चिट्टे गिरी की बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालती है पुलिस। लोगों के माइंड में ये भी है कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो रोज़ाना गाड़ियाँ आती हैं, उस पर शक नहीं होता है। हो सकता है कि उन्हीं गाड़ियों में ये चीज़ें आती हों। चर्चा रहती है लोगों में, अब ये कुरियर या पार्सल के थ्रू भी ड्रग की सप्लाई होती रही है। ये पुलिस के लोग तो नहीं इस कारोबार के साथ जो नेक्सस रहता है, उनकी तार तो नहीं, ताकि भी जो बड़े स्मगलर इसकी वजह से वो बच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बवेटा और आज मेरे साथ हैं एसपी चंबा अभिषेक यादव जी। चिट्टा जो यहाँ वहाँ बेचते रहे हैं, उनको पकड़ा भी है। पुलिस अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है प्रचलन चिट्टे का, उस हिसाब से जब तक सोसाइटी के लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक एक मुहिम के तौर पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं होगी, मुझे लगता है कि इसका खात्मा करना मुश्किल है। हम इसी मुहिम के तहत एसपी चंबा अभिषेक यादव जी से बात करेंगे, चूँकि मुझे लगता है कि जो ये कमजोरी जानते हैं, जो चिट्टे का कारोबार करते हैं या जो इस नशे की चपेट में हैं, मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। पहले तो स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। अच्छा सर, चूँकि बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन लोगों के माइंड में ये रहता है कि ये पुलिस ही ख़त्म करेगी। बेटा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी मुहिम की शुरुआत की है और मैं आशा करता हूँ कि आपकी मुहिम का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। और जहाँ तक जो आपने बात छिड़ी कि सिर्फ पुलिस के माध्यम से ही समस्या का समाधान संभव नहीं है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो एक नशे की समस्या है, ये बहुत ही जटिल और बहुत ही पेचीदा समस्या होती है और पुलिस का नो डाउट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान समाज की तरफ से आना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर क्राइम की समस्या होते हुए एक सामाजिक और एक व्यवहारिक और एक मेडिकल समस्या भी है। और हम देखते हैं कई दफ़ा जो हम जिन लोगों को पकड़ते हैं, जो हमारे एक्यूज़ होते हैं, आरोपी होते हैं, उनमें कई दफ़ा ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी कम उम्र के हैं, युवा हैं, बच्चे भी हम जिनको कह सकते हैं, जो किसी वजह से इस गंदी आदत के जाल में फंस गए हैं या नशे की आदत उनको हो गई है, लेकिन वो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, कोई पेशेवर आरोपी नहीं है। उनकी समस्या यही है कि वो नशे की आदत में फंस गए, उससे निकले बाहर कैसे। तो जो मुझे लगता है कि इसका समाधान उनको जेल भेजना नहीं है, जबकि इसका समाधान है उनकी इस नशे की आदत को छुड़ाना। वैसे जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा था कि बच्चे, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे इस लत की वजह से ग्रस्त हो रहे हैं और जिस तरह से धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। समाज का विकास कैसे होगा सर? जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जो मैंने कहा एक सामाजिक समस्या है। हमारे लिए चिंता का विषय है वो यही है कि इसमें जो टारगेट्स होते हैं और जो इसमें जो पीड़ित वर्ग है वो बच्चे हैं, युवा हैं और कम उम्र के लोग हैं, जिनका पूरा फ्यूचर उनके सामने पड़ा हुआ है और जो भारत का या देश का भविष्य भी है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जब स्कूल कॉलेजेस में पुलिस के अधिकारी जाते हैं मोटिवेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो हम बच्चों को समझा पाएँ कि एक बहुत ही ख़राब चीज़ है और एक ये उनके जीवन और उनके करियर को ख़राब करने वाली चीज़ है। और ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं करने के लिए। आदमी अपना करियर बनाता है, आदमी खेल-कूद की दिशा में जा सकता है, सामाजिक सुधार की दिशा में जा सकता है, सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन अगर वो नशे की समस्या से ग्रस्त हो जाएगा तो ना सिर्फ वो अपना जीवन ख़राब करेगा बल्कि अपने पूरे परिवार का भविष्य और जीवन भी ख़राब करेगा। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हम पुलिस अपनी तरफ से क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से धरपकड़ करती रहती है लोगों को। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम सीजर्स करें, जो हम पकड़ रहे हैं, वो हम क्वालिटी अच्छे सीजर्स करें, बड़ी संख्या में सीजर्स करें और ज़्यादा अमाउंट में करें। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है समस्या का। दूसरा, आपके माध्यम से मैं समाज के विभिन्न वर्गों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या खेल कूद विभाग हो या और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक तरह का वातावरण हमें बनाना पड़ेगा जिसमें हम युवाओं में और बच्चों में नशे के प्रति एक नफ़रत पैदा कर सकें। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम जो हमारा मैसेज कन्वे करने का तरीका है, उसमें कहीं ये ना हो कि बच्चों में और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए ड्रग्स को लेकर। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा मकसद ये है कि बच्चों में नफ़रत पैदा हो और वो समझें कि ये चीज़ बहुत ही ख़राब, बहुत ही निहायती वाहियात और इनके जीवन को नष्ट करने वाली जानलेवा है, जानलेवा चीज़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जानलेवा चीज़ है और ऐसे कई मामले आपके नज़र में भी आते हैं, हमारी नज़र में भी आते हैं, जिसमें ओवरडोज से लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो मेरा आपके थ्रू लोगों से यही अपील रहेगी कि जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए हैं
और हर युवा की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपना करियर बनाए, जीवन में पॉजिटिव काम करे और नशे की आदत से दूर रहे। अच्छा सर, इसमें एक बात, जैसे मैंने मुहिम जब से छेड़ रखी है तो कुछ लोगों की कॉल आ रही हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनको एक जवाब दिया है कि ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं, आप भी तो एफर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात ये कही है कि ये पुलिस वाले जो हैं, ये जो बड़ी मछलियाँ हैं, जैसे कि एक बर्ड है सौदावली, बोलने के लिए, जी उनके लिए, जी जी कि उन तक हाथ नहीं डालती है, पुलिस भी डरती है। तो मैंने उनको ये जवाब तो दिया है कि देखो, कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, जी। लेकिन आपकी तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि सर बड़ी मछलियाँ, उनके माइंड में ये है कि बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालती है पुलिस। जी देखिए, पुलिस की कोशिश हमेशा ये रहती है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि जो हम क्वांटिटी पकड़ रहे हैं वो मात्रा में भी ज़्यादा हो, और हम बार ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस भी दें, और हम ये भी कोशिश करें कि जो हम केस पकड़ रहे हैं उसमें जो क्वांटिटी हमने पकड़ी है वो 1 किलो हो, 2 किलो, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पकड़ें। जहाँ तक आपने जो सवाल अभी मुझसे किया कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, सो टू स्पीक, या जो स्मगलर्स हैं या बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल में, उनको पुलिस नहीं पकड़ती, तो ऐसा नहीं है, हमारी कोशिश रहती है। और जहाँ तक चिट्टे का सवाल है, जो कि पिछले कुछ सालों में चिट्टे का ट्रेंड चलन बढ़ा है, और जो हम देखते हैं कि पंजाब की तरफ से, चाहे अमृतसर हो, पठानकोट हो, दिल्ली की तरफ से चिट्टा आता है, इन केसेस में अमूमन देखा जाता है कि जो बड़े स्मगलर्स हैं वो हिमाचल में नहीं आते हैं, और उसके एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है जो ऑब्वियसली मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन वो हमारे हिमाचल में यूजुअली छोटी क्वांटिटी आती है, और जो पेडलर्स हैं या जो माइनर यूज़र्स हैं वो ये क्वांटिटी लाते हैं। लेकिन जहाँ तक चरस का सवाल है, तो चरस जो कि हिमाचल में पैदा भी होती है और यहाँ से बाहर भी जाती है, तो उसमें हमने काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ भी पकड़ी हैं, और जो लोग इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मगल करते हैं, उनको ही पकड़ा है। लेकिन चिट्टे के केस में हमारी कोशिश हमेशा ही रहती है, कई दफ़ा केस यहाँ पे दर्ज होता है, लेकिन हम उसकी बैक ट्रैकिंग करते करते पीछे भी जाते हैं, दिल्ली से भी लोग लाते हैं, पंजाब से भी लोग पकड़ के लाते हैं, और हमेशा मकसद यही होता है कि जो जितने हम पीछे जा सकें, और जो इसमें सबसे बड़ा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, या जो इसका मास्टरमाइंड था, या जो इसका मेन प्लेयर था, उसको हम गिरफ्तार करें। तो लेकिन ये हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम ना सिर्फ पेडलर्स, ना सिर्फ यूज़र्स, बल्कि हम स्मगलर्स को भी गिरफ्तार करें। अच्छा सर, एक लोगों के माइंड में ये भी है कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो रोज़ाना गाड़ियाँ आती हैं, उस पर शक नहीं होता है। हो सकता है कि उन्हीं गाड़ियों में ये चीज़ें आती हों। जी। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आप। जी देखिए, जो आरोपी हैं, जो ये काम करते हैं, स्मगलर्स हैं, पेडलर्स हैं, ये हमेशा नई नई तरकीबें, नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये एक चोर पुलिस का खेल है जो चलता रहता है। हर गाड़ी को सघन तरीके से चेक कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है इन पे। तो यूजुअली हम इंफॉर्मेशन के आधार पे काम करते हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उस आधार पर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, रैंडम चेकिंग भी चलती रहती है गाड़ियों की। लेकिन हमेशा इसमें ज़रूरी ये है कि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी हो, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा हो, सूचनाएं आपको अच्छी प्राप्त हो, और हमारी एक ऐप भी है, ड्रग फ्री हिमाचल है, उसके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन आती है, लोगों के थ्रू भी आती है, लोग गुप्त रूप से सूचनाएं देते हैं, और मैं लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर उनके पास कोई सूचना है कि कोई व्यक्ति ड्रग्स का व्यापार करता है या स्मगल करता है, तो हम एनोनिमस होकर दे सकते हैं, उनको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि पुलिस के पास एक्शनेबल इनपुट हो। बिना इनपुट के हम नाके लगाते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, लेकिन हर गाड़ी इतनी सघनता से चेक नहीं हो सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसमें बच निकले, तो इसलिए सूचना का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, एक हमने ये भी सुना था कि चर्चा रहती है लोगों में, आपको पता है कि चंबा छोटा सा है, तो वो चर्चा जब चलती है तो पहुंच जाती है एक दूसरे तक। तो उनका ये भी मानना था कि ये कुरियर या पार्सल के थ्रू भी ड्रग की सप्लाई होती रही है, या सूचना इस तरह का रहता है सर? जी देखिए, ऐसी खबरें आई हैं, लाइट में आई हैं, और देश के अन्य कोनों में भी देखा गया है कि कुछ इस तरह के तरीके भी ईजाद किए जा रहे हैं कि कुरियर के थ्रू ड्रग की सप्लाई हो। लेकिन अभी चंबा में उतने प्रमुख तौर पे ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस पे हमारी नज़र है, और हमारी कोशिश रहेगी इस चीज़ को भी हम न्यूट्रलाइज़ करें, और अगर ये तरीका यूज़ हो रहा है तो उस पर डेफिनेटली काम किया जाए। अच्छा सर, पुलिस मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों की तरफ से ये भी रहता है कि कहीं पुलिस के लोग तो नहीं इस कारोबार के साथ जो नेक्सस रहता है, उनकी तार तो नहीं, ताकि भी ये जो बड़े स्मगलर इसकी वजह से वो बच रहे हो। थोड़ा सा प्लीज़ सर, क्योंकि आप एक कप्तान हैं, डिस्ट्रिक्ट के मुखिया हैं पुलिस के, तो आप बेहतर बता सकते हैं। जी, हमारी कोशिश ये हमेशा रहती है
कि ये जो सो कॉल्ड ड्रग माफिया है, इसमें कोई भी व्यक्ति संलिप्त है, चाहे वो किसी विभाग का हो, किसी भी पेशे से हो, वो सबको हम उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। और इसमें हम अपने विभाग के लोगों की भी नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारी प्रयास यही होता है कि भले ही पुलिस इस काम को कर रही है ड्रग माफिया को रोकने का, कुचलने का, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, हर खराब व्यक्ति हर विभाग में हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो इस पर हमारी नज़र हमेशा रहती है। हमारा खुद का भी एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है जो इस चीज़ को देखता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर ऐसा कोई मामला चंबा में सामने आएगा तो उस पर बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही कार्रवाई की जाएगी जो हम बाकी लोगों को भी करते हैं। अच्छा सर, चूँकि जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, जिनको लत पड़ चुकी है, अब उनको मुझे लगता है कि गलती होती है इंसान से। अगर भगवान होता तो गलती नहीं होती, तो नो बॉडी कैन परफेक्ट, ये वाली बात होती है। अगर कोई गलती से आपके हिसाब से वो घुस गया है तो उसको वापस आने की संभावना है। मुझे लगता है कि जो नशा कर रहे हैं उन बच्चों को अपने फ्यूचर बनाने के लिए कोई अवसर मिल सकता है। जी देखिए, वापसी की बिल्कुल संभावना रहती है, लेकिन जो हमने देखा है कि चिट्टे का जो एडिक्शन है, जो हेरोइन का एडिक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। और उसमें एक प्रॉपर डी एडिक्शन सेंटर की या प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो हमारी एक ज़रूरत ये भी है, भले ही चंबा ज़िले की हो या हिमाचल एज आ स्टेट की हो, कि हमें प्रॉपर डी एडिक्शन सेंटर्स की ज़रूरत है। और अगर उनको प्रॉपर मेडिकल केयर अटेंशन मिले, परिवार का सहयोग हो, समाज का सहयोग हो और सपोर्ट मिले, तो बिल्कुल उम्मीद है कि आदमी एडिक्शन से बाहर आ सकता है और एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकता है। थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन अगर ज़रूरी उसको संसाधन मिले, सपोर्ट मिले, तो बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कि शुरुआत में ही से नो, मुझे नशे की लत में नहीं पड़ना है, यही अच्छा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसका जो सबसे लड़ने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो यही है कि कोई व्यक्ति इसकी लत में पड़े ही नहीं और ये चीज़ ना कभी ट्राई करे, ना एक्सपेरिमेंट करे। जो युवा होते हैं, कम उम्र के होते हैं, उस उम्र में ये बहुत जिज्ञासा होती है कि साहब ये चीज़ भी मैं यूज़ करके देख लूँ, उसका बड़ा नाम सुना है, देख के चख के देखता हूँ क्या है। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक बार यूज़ करने पर, खासकर जो हेरोइन है, चिट्टा जिससे हम आजकल जूझ रहे हैं, उसकी जो पोटेंसी है, उसका जो एडिक्शन है, बहुत पावरफुल है और उससे फिर आदमी निकल नहीं पाता। तो बेहतर तो यही है जो आप जैसे कह रहे हैं, से नो टू ड्रग्स, कि हम शुरुआत में ही इस चीज़ में ना उलझें ताकि बाद में हमें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करें। एंड में पुलिस की तरफ से एज ए SP चंबा, आप चंबा ज़िले की जनता को भरोसा दें कि जो इस कारोबार में संलिप्त है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सोसाइटी के लोगों को भी पुलिस की इस मामले में मदद करनी चाहिए। एंड मैसेज। बिल्कुल जी, आप ने कह ही दिया है मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा, चंबा की जनता को, कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई इसमें माफ़ी नहीं है। इस तरह का इतना ये जानलेवा कारोबार अगर कोई करेगा, कोई ड्रग्स माफिया का कोई पार्ट होगा या इस तरह का कोई हरकत कर रहा होगा, तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और हमारी कोशिश यही है कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कोर्ट से भी उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। हम ऐसा केस बना के भेजें कोर्ट में, इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें कि उसमें सज़ा हो। साथ ही दूसरा पहलू भी है कि जो बच्चे अभी नहीं इस लत में पड़े हैं, जो युवा हैं या जिनमें अभी सुधार की गुंजाइश है, हम उनको अवेयर करें, उनको सही दिशा पर लाएँ और समाज के विभिन्न लोगों को साथ में लेकर कोशिश ये की जाए कि जो डिमांड साइड है, जो उसको भी हम उस पर नकेल कसें और इस स्थिति अब जो बन गई है उससे ख़राब ना हो, उससे बेहतरी इसमें देखने को। अब एंड में बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, जिनको आदत पड़ गई है, एक जगह तो बंद की जा रही है जहाँ से स्मगलिंग हो रही है या जहाँ से चिट्टा आ रहा है, लेकिन वो दूसरी जगह जा सकता है। इस पर चेक रखने की जिम्मेदारी सोसाइटी के लोगों को है और परिवार के लोगों को है, तभी इस पर शिकंजा कसा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे SP चंबा, इन्होंने बड़ी बेबाकी से जो नशे पर नकेल कैसे कसी जा सकती हैं और चिट्टे को कैसे चंबा से खात्मा होगा, इस संदर्भ में उन्होंने बात की है। और मुझे लगता है कि सोसाइटी के लोगों को मिलकर ही इनका सहयोग देना पड़ेगा, अन्यथा इससे निजात नहीं मिलने पानी और सबको मिलकर इस मुहिम में साथ देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।